नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच भारत के गौरव नामक सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने अभी तक टीज़र या ट्रेलर देख ही लिया होगा शेरशाह मूवी का, तो जिसमें सिद्धार्थ जी जिनका रोल प्ले कर रहे हैं, ये उन कैप्टन बत्रा जी के बारे में है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कैप्टन बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश पालमपुर ज़िले में गुग्गर नाम के कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो है थे वो गिरधारी बत्रा जी थे। माता का नाम कमन कांता बत्रा था। इनसे भी पहले इनकी 2 बड़ी बहनें पैदा हुई थी और बड़ी मान मनौती के बाद 2 बेटे पैदा हुए। दोनों बेटे जुड़वा थे और इसे सबसे बड़े बेटे का नाम लव रखा गया और छोटे बेटे का नाम कुश था। कुछ कहानियाँ रामायण महाभारत और पुराणों जैसी कहानियाँ हमारे घरों और गांव में बहुत प्रचलित रहती हैं। तो उन्हीं में से भगवान राम के बेटों का पात्र के नाम पर इन दोनों जन का नाम पड़ा। अब ये बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई लिखाई पहले वहीं डीएवी स्कूल में हुई और फिर पालमपुर में ही उनका दाखिला करवाया गया। विक्रम का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। इनका ज़्यादा मन खेल कूद में लगता था। टेबल टेनिस में जो है ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। फिर वहाँ से ये चंडीगढ़ गए और डीएवी कॉलेज जो है चंडीगढ़, वहाँ से इन्होंने बीएससी में ग्रेजुएशन किया। संयोग की बात ये थी कि जैसा उस उम्र में सभी जानते हैं कि ऐसा पड़ाव रहता है कि हर आदमी किसी न किसी को चाहने लगता है। प्रेम हो गया, किसी से प्रेम हुआ, इन्हें काफ़ी अंत तक उनसे प्रेम भी रहा था। उसके बाद इन्होंने वहाँ सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी और इस दौरान उनका एनसीसी में भी जो कैडेट चुने गए और गणतंत्र दिवस की परेड में उन्होंने यहाँ से भाग भी लिया। इसी के बाद उन्होंने वहाँ से गणतंत्र दिवस के परेड में भी भाग लिया। इसी बीच उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में भी हो गया, पर इन्होंने इस पोस्ट को ठुकरा दिया और सीडीएस के थ्रू जो है उनको सेना में भर्ती मिल गई और 1996 में सैन्य अकादमी देहरादून और 1997 इसी दौरान वे एनसीसी के श्रेष्ठ कैडेट भी चुने गए। तो गणतंत्र दिवस की परेड में उन्होंने भाग भी लिया और उन्हें मर्चेंट नेवी में नौकरी भी मिली। इस नौकरी को उन्होंने ठुकरा दिया। वो सीडीएस की तैयारी कर ही रहे थे। सीडीएस की तैयारी के बाद उनका परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। 1996 में सैन्य अकादमी देहरादून में इन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और दिसंबर 1997 यानी 1.5 साल बाद उन्होंने यहाँ से अपना प्रशिक्षण समाप्त किया। यहाँ से उनकी पहली पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर के सोपोर नामक ज़िले में, कि जो इनको जो है 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर इनको तैनाती मिली। 1999 में इन्हें कमांडो की ट्रेनिंग का भी प्रशिक्षण मिला। अब दोस्तों आइए जानते हैं कारगिल युद्ध और कैप्टन बत्रा का कारगिल युद्ध से रिलेशन के बारे में, जिसके बारे में ये मूवी है, जिसके बारे में कैप्टन बत्रा खुद इतने फेमस हैं। दोस्तों 1999 में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो कारगिल के युद्ध में एक हम्प और एक राकी नाव नामक स्थान जो है 2 जगह हैं, उन्हें जीतने के लिए कैप्टन बत्रा जी को भेजा गया। और कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो है वो तब तक वो लेफ्टिनेंट थे और उनको भेजा गया और उन्होंने वहाँ बहादुरी और वीरता का परिचय दिया। और वहाँ से जब वो जीत के आए तो उनकी पोस्टिंग उनकी जो है उनका प्रमोशन किया गया और उन्हें जो है कैप्टन विक्रम बत्रा नाम दिया गया। दोस्तों मैं अपने कुछ वर्ड बताऊं, मैं कहीं से रिसर्च करके लाऊं, उससे बहुत अच्छा होगा कि इनके जो छोटे भाई हैं विशाल बत्रा जी, अब मैं उनके कुछ वर्ड आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई थी जो उनके जीवन को लेकर थी, जो उनके कैरियर को लेकर थी, जो जब वो मिशन पे गए थे उसको लेकर थी। तो आइए अब विशाल जी की कुछ जो उन्होंने बताया था वहाँ पर, अब उसके बारे में जानते हैं कि 1999 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके पहले आप कुछ बैकग्राउंड जानिए कि 1999 में, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने सुना होगा, चरवाहों द्वारा एक खबर आई कि जब वो अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए गए थे, कुछ सैनिकों ने उन्हें रोका कि आज से अब आप जो है अपनी भेड़ बकरियाँ यहाँ मत चराइएगा और ये कहीं और ले जाके चराइए, यहाँ पर अब हम लोगों का कब्जा है। तो चूँकि उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, 2-4 सैनिक इन्होंने देखे थे, तो नीचे को बताते हैं कि देखिए जो है वहाँ पर कुछ कब्जा हो गया है, शायद कुछ घुसपैठी आ गए हैं। तो अब चूँकि सेना को पता कैसे चले कि वहाँ पर जो है घुसपैठी है या सेना है, तो इसीलिए सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को भेजा जाता है कि आप जाइए और उस घुसपैठ से आज़ाद कराइए। सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ जाते हैं और कुछ दिनों बाद जो है उन 6 लोगों की लाशें आती हैं। फिर पता चलता है कि ये
एक मामूली घुसपैठ नहीं है, ये पाकिस्तान सेना द्वारा जो है एक प्लान करके एक ऑपरेशन जिसमें द्रास, कारगिल, गिलगिट और बटालिक इन 4 जगहों पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट आर्मी की सेना का कब्जा हुआ है। अब दोस्तों ये देखिए बैकग्राउंड की बात, अब जो इनके भाई बता रहे थे वो इस तरह की घटना थी कि अब यहाँ से वो घटना की खबरें आती ही हैं, तो उस समय कैप्टन बत्रा अपने घर गए रहते हैं। उनके साथी समाचार में ये सब बातें चलती हैं, तो उनके साथी जो है हिमाचल में एक न्यूगल नदी है, उसी के किनारे एक न्यूगल कैफ़े है, तो वहाँ पर बैठ के अपने साथियों के साथ कॉफ़ी चाय पी रहे होते हैं। तो उनके एक साथी, उनका एक दोस्त बोलता है कि बत्रा जी अब संभल के जाइएगा, हो सकता है आपको उस मिशन पर भेजा जाए, तो आपको जो है संभल के रहने की बहुत ज़रूरत है और हमारी विशेष आपके साथ हैं। तो कैप्टन बत्रा बोलते हैं कि डोंट वरी, या तो मैं कारगिल पे तिरंगा फहरा के आऊँगा या तिरंगे पर मैं लिपट कर आऊँगा। दोस्तों उधर कैप्टन बत्रा अपने एक साथी को बचाने के लिए बिजी रहते हैं। वो देखते हैं कि एक दुश्मन सिपाही उनके साथी को मारने जा रहा है, वो तुरंत उसके पास जाते, वो दबोच लेते हैं, उसको मारते हैं। और उधर से तब तक उस दुश्मन के 2-4 साथी देखते हैं कि ये उनके साथी को मार रहे हैं, तो वो उनको मारने के लिए जाते हैं, तो वो उनके चारों साथी से हाथापाई करते हैं और उन्हें भी मार डालते हैं। और फिर वो वहाँ तिरंगा फहराते हैं और उसके बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये सिग्नल भेजते हैं कि ये दिल मांगे मोर, क्यों, जिसका मतलब है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे हमें बहुत काम करना है। और इनकी ये वीरता की सूचना जो है उनके दुश्मन तक पहुंच जाती है। देखकर जो है दुश्मन उन्हें एक कोड नेम देते हैं, ये कोड नेम है शेरशाह, और यही शेर मूवी का जो है वो टाइटल है। तो अब आगे बढ़िए, दो सिपाहियों के साथ लौटकर अपने कैंप आते हैं। ये कैंप जो है वो घुमड़ी नाम का कैंप रहता है, वहाँ वो लौट कर आते हैं। 2 से 3 दिनों तक वहाँ वो रहते हैं, वहाँ नए मिशन की जो है वो प्लानिंग बनाते हैं। और एक नया मिशन है .4875, जो एक बहुत ही भारत क्या बल्कि दुनिया का भी एक बहुत कठिन मिशन माना गया है। दोस्तों .4875 एक ऐसी चोटी रहती है ऊंची, जो एक सीधी खड़ी चट्टान रहती है और उसके सामने बिल्कुल समतल मैदान रहता है। जैसे अगर आप श्रीनगर हाईवे लेन पर अगर कभी आप जाइए तो देखेंगे कि वहाँ पर 4875 की चोटी आपको कहीं कुछ अंश उसका दिख जाए, और उसी चोटी से दुश्मन ऐसी जगह पर मौजूद रहता है कि वहाँ पर जो है वहाँ से उसको पूरा श्रीनगर हाईवे लेन दिखता है और वो किसी को भी कभी भी कहीं भी उड़ा सकता था। अब वो ऐसी स्ट्रेटजिक पोजीशन में छिपे रहते हैं कि उन्हें पहली बार ढूंढना ही बहुत कठिन रहता है, अपने आप को बचाना बहुत कठिन रहता है। अब कैप्टन विक्रम बत्रा अपने सिपाहियों के साथ उस मिशन की शुरुआत करते हैं। वो रात का समय रहता है, उस सीधी खड़ी चट्टान पर वो चढ़ना शुरू करते हैं और रात के टाइम में धीरे धीरे चढ़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों 5 जुलाई का ये समय रहता है जब ये मिशन की प्लानिंग बनकर तैयार होती है। 6 जुलाई को वो मिशन चालू करते हैं, और 6 जुलाई को जब वो उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, तो चूँकि दुश्मन अपनी एक जगह की पराजय को पहले ही समझ चुका था, तो वो अभी तक वो भी अलर्ट हो चुके थे। तो वो कैप्टन बत्रा को आते हुए देखते हैं और वहाँ से गोले बारूद बरसाना चालू कर देते हैं। अब एक कैप्टन बत्रा के एक जूनियर ऑफिसर रहते हैं नवीन निगप्पा जी। देखिए ये सारी बातें मैं कहीं से रिसर्च करके आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बातें कैप्टन बत्रा के भाई राहुल बत्रा ने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताई थी। वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि नवीन निगप्पा आगे बढ़ते हैं, लड़ाई में अपनी जान दांव पर लगाते हैं और आगे कूद पड़ते हैं, और दुश्मनों से वो एक बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन अचानक एक दुर्घटना घटती है, कहीं से एक बम जो है उनके घुटने के पास आके गिरता है और वो फट जाता है और निगप्पा जी वहाँ घायल हो जाते हैं। और दूसरे छोर पर जब बत्रा जी लड़ते रहते हैं, तो जब उन्हें ये पता चलता है कि निगप्पा घायल हो गए हैं, तो वो उन्हें आगे लाने के लिए जाते हैं। तो उनके एक सूबेदार रहते हैं, उनके सूबेदार मेजर रघुनाथ जी जो है उन्हें रोकते हैं कि देखिए बाहर बहुत अभी हैवी फायरिंग चल रही है, और अगर आप अभी जाएंगे तो हो सकता है जान भी आपको गंवाना पड़ जाए। तो उन्हें रोकते हैं कि देखिए आप जो है बीवी बच्चों वाले आदमी हैं, आप रुकिए, मैं जाता हूँ उनको बचा के ले आता हूँ। और वो जाते हैं, नवीन को अपने कंधों पर लाते हैं, सुरक्षित लेकर आते हैं। लेके आने के बाद देखते हैं सामने दुश्मन है, तो वो एक चट्टान रहती है, उससे कूद कर पार करते हैं
पार करने के बाद वहाँ उनसे हाथापाई करते हैं और उसे मार डालते हैं। अब इसी दौरान पीछे एक स्नाइपर भी छिपा रहता है, वो उसे देख नहीं पाते और स्नाइपर की गोली के निशाने पर सीधा विक्रम बत्रा जी आ जाते हैं और वह उनकी पीठ पे गोली चला देता है। अब गोली जो रहती है उनके सीने को चीरते हुए बाहर निकल जाती है, वो गिर पड़ते हैं ज़मीन पर। अब वो क्या करें, तो वो उठते हैं और अपनी राइफ़ल निकालते हैं और जैसे ही वो गोली चलाने की तैयारी करते हैं, उधर से दूसरा स्नाइपर भी उन्हें देख रहा होता है, वो भी उन पे ये गोली उनके पेट को चीर कर पार होती है, तो वो वहीं गिर जाते हैं और तुरंत तत्काल ही वहाँ शहीद हो जाते हैं। अब उनकी मौत की खबर जो उनके साथी रहते हैं, जो वहाँ लड़ते रहते हैं मोर्चे पर, उनको पता चलती है। वो तुरंत जज्बात में भर जाते हैं कि हमारा जो है वो कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। तो वो तुरंत बाहर निकलते हैं और दुश्मनों पर गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। अब नीचे से जो है वो जो दूसरी सेना ऊपर चढ़ रही होती है, उन्हें वो भी तत्काल तब तक ऊपर पहुंच जाती है। एक दिन में ही उस चोटी को आज़ाद करा लिया जाता है और वहाँ पर तिरंगा फहरा दिया जाता है और वहाँ पर जो है उनकी लाश जो तिरंगे में लपेट कर उनके गांव पहुँचती है और यहीं पर उनको जो है पार्थिव श्रद्धांजलि दी जाती है। अब मीडिया के एक पत्रकार थे दोस्तों, गौरव सावंत ने एक मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि जब कारगिल में युद्ध चलता है तो वो वहाँ पत्रकारिता करते हैं उस समय, और वो ये बताते हैं कि उनकी वही जो ग्रेजुएशन वाली प्रेमिका थी वो उनसे हमेशा बात करते हैं और यही मिशन ख़त्म होने के बाद वो चाहते थे कि वो उनसे शादी कर लें। और अपने घर में भी उन्होंने बताया था कि आप हमारे लिए कोई लड़की मत ढूंढिएगा, हम इन्हीं से शादी करेंगे। रोज़ बुधवार को वो शाम 7 बजे उस लड़की को फ़ोन करके वो बात करते थे उनसे, और उस लड़की का नाम मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला, और मुझे मिलता भी तो मैं शायद ऐसे रिवील ना करता। तो वो जो है, अब चूँकि कारगिल में लड़ाई चलती है, बुधवार का दिन भी रहता है और उन्हें जो है अपने प्रेमिका की बहुत याद भी उस समय आती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ बात कैसे की जाए। तो गौरव सावंत जी उन्हें अपना सैटेलाइट फ़ोन देते हैं कि आप लीजिए इनसे बात, मेरे सैटेलाइट फ़ोन से आप अपनी प्रेमिका से बात कर लीजिए। गौरव जी जो है सैटेलाइट फ़ोन देते हैं। विक्रम बत्रा सैटेलाइट फ़ोन से अपनी प्रेमिका से कुछ ही सेकंड बात करते हैं और उसके बाद फ़ोन काट के वो तुरंत अपने युद्ध में जो है वो जुट जाते हैं। अब दोस्तों, जब उनकी मौत की खबर यहाँ आती है तो उनकी प्रेमिका को भी पता चलता है, और उनकी प्रेमिका जो है उसने एक मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उसने आज तक शादी नहीं किया हुआ है और शायद वो आज भी विक्रम बत्रा जी के कॉल का इंतज़ार कर रही हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपको सही बताऊं तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं एक पाकिस्तानी चैनल भी देख रहा था। उस पाकिस्तानी चैनल में उनका एक सिपाही जो रहता है वो सौरभ कालिया जी, जो आपको याद है, जो शुरू में गए रहते हैं अपने साथियों के साथ, उनके बारे में बताता है कि कैसे उसने जो है उन्हें और उनके 5 दोस्तों को बड़ी चालाकी से जो है उनकी हत्या की थी। और इसको जो है, इसी क्लिप को लेके उसके कालिया जी के पिता जो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि उनके बेटे को न्याय दिलाया जाए। ये मामला तत्काल संसद में भी उठता है और संसद में कहा जाता है कि सरकार इसको जो है इंटरनेशनल कोर्ट लेके जाए, क्योंकि किसी भी युद्धबंदी को मारना जो है वो किसी भी युद्ध की भावना के खिलाफ़ है। तो संसद जो है उस समय की जो तत्कालीन सरकार रहती है वो अपनी मजबूरी का हवाला देती है कि हम अपनी जो है इंटरनेशनल संबंधों की मजबूरी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आज भी उनके पिताजी जो है अपने बेटे के न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आज मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आज आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जहाँ हों, जब यहाँ मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि सौरभ कालिया जी के पिताजी को न्याय मिले। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।